मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 2 के साथ, चैप्टर का नाम है बैम्बी और बैम्बी इज अ कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। इट इज अ स्मॉल डियर कॉल्ड रो डियर। इन what means you see the first word is roe deer and the meaning is a small deer। एक ऐसा डियर जो न तो सियाना हुआ है, एडल्ट हुआ है और न ही बहुत छोटा है, उसको रो डियर कहा जाता है। सेकेंड है स्टैग, एडल्ट डियर को बोला जाता है। फाइलिन एक फीमेल डियर का नाम है और हेस्टीली, क्विकली एंड लास्ट वर्ड है ट्विग। आपने पेड़ के लास्ट पोर्शन को देखा होगा, गुच्छेदार पत्ते वाला, वो ट्विग कहलाता है। इंग्लिश में उसको हम लोग पत्तों का गुच्छा कहते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं बैम्बी क्या करता है। स्टोरी में ये है कि बैम्बी एक छोटा सा डियर है जो छोटी सी फीमेल डियर फाइलिन के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उसे नींद आ जाती है और जैसा कि जंगलों में लोग शिकार करने जाते हैं और एक शिकारी की चाल होती है, वो फाइलिन के आवाज में बोलता है और बैम्बी को लगता है कि ये तो फाइलिन बोल रही है और वो दौड़ के जाने लगता है उसको बचाने के लिए। तो उस जंगल का जो एडमिनिस्ट्रेटर है ओल्ड स्टार, वो कहता है कि नहीं, तुमको नहीं जाना है और जबरदस्ती रोककर अपने साथ फॉलो करवाता है और जाकर उसे कैसे दिखाता है कि देखो ये फाइलिन की आवाज नहीं है, फाइलिन की आवाज में शिकारी खड़ा है पेड़ के पीछे और वो तुम्हें फंसाने के लिए कॉल कर रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं स्टोरी को भी। ऐसे आप अच्छे से उसको पढ़िएगा, बहुत इजी है लैंग्वेज और थोड़ा बहुत हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर हम लोग आएंगे। तो बैम्बी वाज अ रो डियर। ही वाज नो लॉन्गर अ लिटिल फाउंड नॉर वाज ही अ स्टैग येट। ही हैड टू gain a lot of wisdom before he could become the prince of the deer। शिक्षा थी, बहुत बुद्धिमान बने और ओल्ड स्टैग की तरह एडमिनिस्ट्रेटर बने। बैम्बी had been playing with Falin for a long time before he fell asleep for a while. While he was sleeping, he heard a voice. Suddenly he woke up. He thought he heard Falin calling him. Bambi looked around. He remembered seeing Falin as he lay down, standing nearby, and nibbling lips. Where was she now? वो चिंतित हो जाता है जब सोया है वहां पे, तो वहां पर खड़ी थी फैलिन और पत्तों को उतर के खा रही थी। अब वो बेचारी कहाँ होगी, कहीं फंस गई। Then she called again with her sidewise spring. Bambi turned in the direction the sound came from. Then he heard it again. The call came again clearly, thin as a bird's twittering and tender. Come, come, it said. उसकी आवाज जैसे चिड़िया चहचहाती है उस तरह की आवाज निकल रही थी, बहुत सॉफ्ट, जैसे कि वो उसे बुला रही है। Yet that was her voice. That was Falin. Bambi started to run. While he was rushing away, he saw the old stag. The royal stag was standing ahead. Barring his path, barring रोकते हुए, उसके रास्ते को रोकते हुए, वहाँ ओल्ड स्टैग जो कि रॉयल स्टैग था उस फॉरेस्ट का, वो उसको रोकता है। Bambi had no time for the noble stag just now. He had thoughts for Falin alone. He greeted the stag hastily and tried to run, but वो किसी तरह से जल्दी में अभिवादन करता है स्टैग का और फाइलिन की आवाज के पीछे भागता है। Where are you going? asked the old stag. To Falin, said Bambi. Don't go, said the old stag. She is calling me, he said in response. No, she is not calling, said the stag. The call came once again, thin as a bird twittering. Come, listen, Bambi cried excitedly. There it is again. I hear it, said the old stag, nodding. बस सर हिलाते हुए कहता है, मैं भी सुन रहा हूँ। Bambi felt the ground burning under his feet, but he said, I know her voice. I will come right back. वो घबरा जाता है, घबराकर उसका पैर कांपने लगता है और
मैं जान रहा हूँ, मैं सही जा रहा हूँ। No, said old stag sadly, you will never come back, never again. वो वार्न करता है old stag कि अगर तुम गए आवाज के पीछे तो फिर वापस कभी नहीं आओगे। The call came again. I must go, cried Bambi. देख रहे हो बार-बार वो ट्राई कर रहा है क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है और ओल्ड स्टैग उसको हंटर के बारे में वार्न कर रहा है। Then the old stag cleared in a commanding voice. We will go together quickly, cried Bambi and bounded off. उसने रोक लिया उसको, कहा चलो तब ठीक मेरे साथ चलो। किसने? ओल्ड स्टैग। No, slowly commanded the old stag in a voice that forced Bambi to obey. Stay behind me. Move one step at a time. Then the old stag began to move forward. Bambi followed, breathing heavily with impatience. Listen, said the old stag, without stopping, no matter how often the call comes. Do not steer from my side. Bambi did not dare to oppose. बहुत हार्ड हो जाने के बाद ओल्ड स्टैग रोक लेता है और कहता है मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं जाना। और Bambi नहीं डेयर कर पाता है अपोज करने का। The old stag advanced slowly and Bambi followed him. Now cleverly the old stag moved. Not a sound came from under his hooves. Not a leaf was disturbed. Not a twig snapped. And yet they were gliding through thick bushes. Bambi was amazed and had to admire him in spite of his impatience. He had never dreamed that anybody could move like that. ओल्ड स्टैग बड़ी सावधानी से धीरे-धीरे कदम रख रहा है, ऐसा कि एक पेड़ का डाली भी नहीं हिला। और Bambi को बड़ा आश्चर्य कि भाई इतनी चिंता की बात है और इतना धीरे क्यों चल रहा है। Several times the old stag stopped, although no call had come, and lifted his head. Listen, Bambi heard nothing. The old stag turned away from the direction of the call and took a dive. Bambi wrecked inwardly. The call came again and again. At last, they drew nearer to it. Then still nearer. अचानक से आवाज शांत हो जाती है और तब ओल्ड स्टैग, जैसा कि उसके पास एक्सपीरियंस था, वो डायरेक्शन ही चेंज कर देता है, जिससे Bambi को बड़ा गुस्सा आता है। तो अब ये क्या कर रहे हैं? तभी आवाज आती है। The old stag whispered, "No matter what you see, don't move. Do you hear? Watching everything I do and act just as I do, carefully, and do not lose your head." अपने दिमाग को अपने साथ हाथ में रखो, बुद्धि से काम लो और जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करना। आवाज से तुमको कोई बात। They went a few steps farther and suddenly that sharp scent that Bambi knew so well struck them full in the face. He salivated so much of it that he nearly cried out. He stood as though rooted to the ground for a moment. His heart seemed to be pounding in his throat. The old stag stood calmly beside him and motioned with his eyes. Bambi तो बहुत परेशान थी, पता नहीं फैलिन का क्या हुआ, ओल्ड स्टैग क्या कर रहे हैं। लेकिन जो ओल्ड स्टैग था, जो एडमिनिस्ट्रेटर था उस जंगल का, फॉरेस्ट का, उसके बॉडी में कोई मोशन नहीं है, बस उसकी आंखें काम कर रही है। और क्या देखते हैं वो लोग? It was man, no Fallon. It was only a hunter. वो एक हंटर था, शिकारी था। Man was standing quite close to them, leaning against the trunk of animal, hidden by a few leaves of the hazel bushes. He was calling softly, "Come, come." Bambi was completely puzzled and terrified. He began to understand that it was man who was calling, "Come, come." He wanted to flee. "Be still," whispered the old stag. Bambi controlled himself. फिर कमांड करते हैं ओल्ड स्टैग और उसे कहते हैं कि अब तो तुम देख लिया, Bambi नाश्ता हो जाता, वो भागना चाहता है, लेकिन फिर स्टैग उसको रोकता है, नहीं, अभी नहीं जाना है, अभी तुम धैर्य रखो, कंट्रोल करो।
said the old stag and turned up. They glided away. Cautiously, the old stag used zigzag course, the purpose of which Bambi did not understand. He wanted to run fast, but the stag walked slowly, stopping and listening. He would begin a new zigzag course and stop again, going very slowly ahead. Zigzag का रूट बनाते हुए धीरे धीरे वो रो डियर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और बैम्बी कहता है ये क्या करें, तेजी से भागना चाहता है सीधा, लेकिन ये तो प्लानिंग था कि इसके रास्ते को हंटर जो है वो इन लोगों को पकड़ नहीं पाएगा। They were far from the danger spot. इस तरह से करते करते वो डेंजर स्पॉट से बहुत दूर चले जाते हैं। If he stops again, thought Bambi, I shall thank him. अचानक ओल्ड स्टैग नहीं दिखता है, वो दिल सोचता है बैम्बी कि अगर वो दिखते तो मैं उनको थैंक्स देता, बट सडनली द ओल्ड स्टैग वाज नोवेयर टू बी सीन। दैट्स ऑल। स्टोरी इस तरह से खत्म हुआ। आपको अच्छे से रीड करना है, पीडीएफ में वर्ड मीनिंग है, क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।